हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, पिछले प्रोग्राम में कुछ भाइयों ने पूछा था कि जो आपका सहज मार्ग का एम्बलम है लाइव स्ट्रीम में जो मेन बोर्ड पर दिखता है उसका क्या तात्पर्य है, और ख़ास तौर से जो बीच में एक रास्ता दिखाई देता है, तमाम इधर कई प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं, स्वस्तिक बना हुआ है और बीच में जो रास्ता दिखाई देता है और उसके उस पार सूरज है, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो आज ख्याल आया कि उस पर बात करें। बहुत सार्थक है, सार्थकता है, उसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है और वो मार्ग देता है, रास्ता देता है। सहज मार्ग, सहज मार्ग की लगभग पूरी परिभाषा उसमें निहित है। तो ये जो इधर स्वस्तिक का एक चिन्ह बना हुआ है, उस मार्ग के पहले ही रास्ता जहाँ से शुरू होता है तो स्वस्तिक का बना हुआ है और तमाम प्रकार के डिजाइन हैं। उसका मतलब ये है कि ये परिवार की जिम्मेदारियां और जो बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, अपने नौकरी, बिजनेस, रोजगार, इसके साथ साथ पति पत्नी, माता पिता, सबके अपने अपने जो जिम्मेदारी हैं उन सबके बीच में रहना, ये तात्पर्य है। और उसको छोड़ के भागना नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको परम लक्ष्य पाने के लिए छोड़ के भागना पड़ेगा, वो गलत है, वो मार्ग सही नहीं है। यहाँ रहना और स्वस्तिक का जो चिन्ह बना हुआ है, व्यापार करना, धन उपार्जन करना, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ये सारा मतलब है। और तब यहाँ से जो मार्ग दिखाई दे रहा है, जिसके उस पार चमकता हुआ सूरज है और सत्य पद लिखा हुआ है, तब यहाँ से चलेंगे तो वो ज्ञान रूपी सूरज, सत्य पद, लक्ष्य, जीवन का आत्म साक्षात्कार, वो उपलब्ध होगा। बाहर से नहीं, यहाँ से निकल के भागने से नहीं होगा, क्योंकि भागने पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप परिवार में हैं, घर में हैं, समस्याओं के बीच में हैं, तो यहाँ आपका मूल्यांकन करने के लिए अवसर है, मौका है। लेकिन अगर हम छोड़कर जंगल में चले जाएं, पहाड़ पर चले जाएं, तो वहाँ कोई भी मौका नहीं है। कैसे मूल्यांकन होगा कि हम क्या बने। आध्यात्मिक यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, प्रकटन होता है, एक नए रूप का प्रकटन होता है। उसमें प्योरिटी होती है, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होती है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो उसका मूल्यांकन कहाँ होगा। मान लीजिए मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, कहाँ मूल्यांकन होगा इसका। पहाड़ पर, जंगल में, जहाँ कोई है ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, कोई बवाल ही नहीं है, तो आप मूल्यांकन कहाँ करोगे भैया। इसीलिए ये एम्बलम बताता है कि आप इसमें रहो और तब साधना करो और तब बनो, तब आध्यात्मिक यात्रा करो, तब यहां तुम्हारा मूल्यांकन होगा। समस्याओं के बीच जब आपको किसी ने अपशब्द कहा या कुछ ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं है, नागवार है आपको, तो आप क्षमा करेंगे, महसूस करेंगे क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब न परीक्षण हो पाएगा उस चीज का कि हमारे में कितना परिवर्तन हुआ, मन कितना बदला। इसलिए मित्रों ये एम्बलम बताता है सहज मार्ग का कि उसी में रहना है, तब उसमें से रास्ता दिखाई देगा, वो जो मार्ग दिखाई दे रहा है और उस पार चमकता हुआ सूरज, वो तब चमकता हुआ सूरज रूपी परम ज्ञान उपलब्ध होगा, परम धाम, परम लक्ष्य, मोक्ष। लेकिन इसको छोड़ के भागने से नहीं होगा।
ये तो बिल्कुल पक्का बात है। उसको तो हमारे गुरुदेव ने कहा भगोड़ा। जो सन्यासी घर छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, चले गए, वो ईश्वर को बहुत, उनसे तो बहुत दूर रहता है ईश्वर। सन्यासी से 100 कदम, ब्रह्मचारी से 20 कदम। ऐसा एक युक्ति हमारे दादा गुरु ने कहा कि ईश्वर ब्रह्मचारी से 20 कदम, सन्यासी से 100 कदम दूर रहता है। क्यों? ऐसे ही सन्यासी और ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं वो मास्टर, जो कि जबरदस्ती बने हुए हैं और ये घर छोड़ के दूर चले गए हैं, जहां पर कोई परीक्षण का मौका ही नहीं है। परीक्षा जब समस्या सामने आती है तब ना होगी। आप कितनी भी पढ़ाई कर लिए हो और पेपर परीक्षा में ना बैठें, पेपर ना हल करें, तो कैसे पता चलेगा आपने कितना पढ़ाई किया? और पेपर में जटिलता रहती है, कठिनाई रहती है, उसी को हल करना है। हल कर लिया तो आप पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए। ये कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा, परिवार में मिलेगा, घर में मिलेगा, समाज में मिलेगा, यहाँ के वातावरण में मिलेगा, न कि जंगल में या पहाड़ पर। इसीलिए उसकी मनाही की जाती है। वो मार्ग ठीक नहीं है। कपड़ा पहन लिया, माला ले लिया, टीका लगा लिया, घर छोड़ दिया, घर के लोग तबाह हैं, परेशान हैं। अपने चले खोजने ईश्वर को, परेशानी, समस्या लोगों को देकर, दुख देकर। तो दुख देकर परम सुख की तरफ जा पाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। बेसिकली ये बात गलत है। आप चाहें कि हम अपने घर को दुख दें, बीवी को दुख दें, बच्चों को दुख दें, माता को, पिता को, सबको दे के और चलो निकलो भाई, छोड़ो घर द्वार और उधर हम ईश्वर को पालेंगे, नहीं, ठीक रास्ता नहीं है ये। पाना है तो यहीं पाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें? ये सब खराब जगह थोड़े है। खराब रहता तो ईश्वर ने बनाया होता। कोई चीज जो बनाया है ईश्वर ने, मालिक ने, वो खराब कैसे हो सकता है कि उससे हम घृणा करें, नफरत करें? ना, घृणा और नफरत के लायक कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, अपने को परिष्कृत करना, आध्यात्मिकता में ऊंचाइयों पर ले जाना, सहज मार्ग का एम्बलम, वो एक सिंबल है, दिखाता है कि भागो नहीं। जूझो इसमें। हाँ, जूझ के निकलो, तब वो मार्ग दिखाई दे रहा है और एम्बलम में दिखाता है सूरज उस पार चमक रहा है, और वहाँ लिखा है सत्य पद, परम पद वही है। मिलेगा, यहीं मिलेगा, घर में मिलेगा, परिवार में मिलेगा। ये वादा सहज मार्ग का है, हमारे गुरु का है। तो मित्रों, ये चीज है, इसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन का कल्याण करें। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रेम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।